प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो कभी भी, वो सदैव ऐसा ही मानता है कि मेरे हृदय में भक्ति की गंध भी नहीं है। भक्तों, आपने देखा होगा जिस डाली पर फल लगता है ना, वो डाली झुक जाती है। जिस डाली पर फल लगता है वो डाली झुक जाती है। जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का फल लग जाता है ना, वो भक्त झुक जाता है, वह नम्र बन जाता है। जैसे आज देवी कुंती झुक गई। जब दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण अमर और संतोष राजा हुसैन शाह के वहां नौकरी करके मुसलमान बन गए और नाम हुआ दब्बीर खास और साकर मल्लिक। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो 10 दिन तक रामकेली गांव में रुक गए। ये दब्बीर खास और साकर मल्लिक को पता चला चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ये दोनों चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए और महाप्रभु को देखकर गदगद हो गए और कहने लगे, अब हम घर नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों के भाव को देखकर दोनों को अपने गले लगाना चाहा, लेकिन दब्बीर का साकर मलिक पीछे हट गए। बोले, महाप्रभु आप हमें स्पर्श मत कीजिए, हम तो बहुत पापी हैं। हमने मुसलमान राजा के वहां नौकरी की है, हम बहुत पापी हैं, हमने जीवन में बहुत पाप किए हैं। प्रभु आप हमें स्पर्श मत कीजिए। भगवान आलिंगन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भक्त कह रहा है कि आप हमें स्पर्श मत कीजिए। वे दूर हट गए, पीछे पीछे चलने लगे। उस समय चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन। हे दब्बीर, हे साकर मलिक, तुम्हारे दैन्य को देखकर, तुम्हारी नम्रता को देखकर मेरा मन फट रहा है। दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन। आज तक तुम मुसलमान थे, लेकिन आज से मैं तुम्हारी दीक्षा कर रहा हूं और तुम दोनों को नाम दे रहा हूं रूप और सनातन। दैन्यता को देखकर, दीनता को, नम्रता को देखकर भगवान ने उन दोनों को अपना लिया। भगवान हमें कब अपनाएंगे? जब हम नम्र बनेंगे। देवी कुंती आज नम्र है और नम्र भाव से कह रही है कि हे कृष्ण, कथम पश्येम ही स्त्रिय, मेरे जैसी स्त्री, अबला नारी आपको कैसे जान सकती? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो केवल इतना ही जानती हूं। देखो, कह रही है केवल इतना ही जानती हूं। अब कहते 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 महारानी कुंती कहां तक पहुंच जाएगी? है? मैं तो केवल इतना ही जानती हूं कि आप साक्षात भगवान हो। अब शुरू कर रही है कहना। पहले कहती है कुछ नहीं जानती हूं, अब कुछ बाकी नहीं छोड़ती है? कुछ बाकी नहीं छोड़ा। बोले, आप साक्षात भगवान हो, वैकुंठ से आए हो इस पृथ्वी पर और आपका नाम कृष्ण है। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूं कृष्ण। भक्तों, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है, उपनिषद में लिखा है, कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तैर एक्यो पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृषि भूवाचक, कृष्ण, कृष्ण शब्द में 2 शब्द है, कृषि और अण। कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। जैसे कहते हैं ना कृषि उद्योग, तो कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना और अण का अर्थ होता है आनंद, जिससे रात दिन 24 घंटा आनंद ही आनंद उत्पन्न होता रहे, उसे कृष्ण कहा जाता है, जो आनंद घन स्वरूप है।
जिसका स्वरूप ही है आनंदमय। तो हे कृष्ण, आप आनंदमय हो, सर्वाकर्षक हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं। और कृष्ण, आप इस संसार में आए, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने इस संसार में आकर सबसे बड़ी कृपा मेरे भाई के ऊपर की। देवी कुंती के भाई का नाम वसुदेव। कृष्ण, आप इस पृथ्वी पर तो आए, लेकिन मेरे भाई वसुदेव के पुत्र बनकर आए। आपने मेरे भाई वसुदेव को पिता बनने का सौभाग्य दिया। क्या सौभाग्य रहा मेरे भाई का है? इस दुनिया में जब कोई बालक प्रगति करता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्थान पर, जब बालक कोई अच्छा काम करता है तो उस बालक के पीछे अपने पिता का नाम लगता है। चाहे स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, किसी भी बालक के पीछे पिता का नाम। और बालक यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो पिता का नाम रोशन होता है। कृष्ण, आपने बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे भाई वसुदेव को दिया। इसलिए देवी कुंती कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय नमः, कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। वासुदेवाय नमः, मैं वासुदेव को प्रणाम करती हूँ। लेकिन सच कहूं तो कृष्ण, आपने मेरे भाई वसुदेव जी को तो सौभाग्य दिया, लेकिन वसुदेव जी से भी ज्यादा सौभाग्य आपने मेरी भाभी को दिया। मेरी भाभी देवकी को सौभाग्य दिया, क्योंकि आप तो मेरे भाई के पुत्र मात्र कहलाए। आप मेरे भाई के मात्र पुत्र कहलाए, लेकिन मेरी भाभी के गर्भ में 9 महीने तक रहे। ये सच्चिदानंदमय विग्रह मेरे भाभी के गर्भ में 9 महीने तक रहा। आपने मेरी भाभी को आनंद दिया। इसलिए कहती हैं, देवकी नंदनाय च, आप तो देवकी को आनंद देने वाले। आगे कहती हैं, कृष्ण, आपने मेरी भाभी को आनंद दिया, लेकिन मेरी भाभी के गर्भ में मात्र 9 महीने तक रहे। जैसे ही जन्म हुआ आप गोकुल में चले गए। मेरी भाभी देवकी से भी ज्यादा आनंद आपने नंद बाबा को दिया। नंद गोप कुमाराय, आपने नंद बाबा को आनंद दिया। और सत्य कहूं तो नंद बाबा को भी क्या आनंद दिया। नंद बाबा के घर पर मात्र रहते थे, सोते थे। जैसे सुबह होती थी तो गोप ग्वाल सखाओं के साथ निकल जाते थे और रात को घर पर आते थे। आपने नंद बाबा से भी ज्यादा आनंद ब्रज के गोप, गाय और गोपियों को दिया। इसलिए नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार देवी कुंती भगवान को स्तुति कर रही है। ये प्रथम नारी इतिहास में ऐसी हैं जो भगवान को नाभि से प्रणाम कर रही है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगने। आपकी कमल जैसी नाभि को प्रणाम करती हूँ, आपके कमल की माला को प्रणाम करती हूँ, आपके कमल जैसी आंखों को प्रणाम करती हूँ और आपके कमल जैसे चरण को प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के सभी अंग कमल के समान कोमल और सुंदर हैं। इसलिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कृष्ण के प्रत्येक अंगों की उपमा कमल के साथ दी गई, क्योंकि भगवान के सभी अंग सुंदर हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादिम्बनी ग्रंथ के अंत में रोते हुए भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, इस ग्रंथ में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है कि मैंने आपके अंगों की उपमा कमल के साथ दे दी। वास्तव में भगवान कृष्ण के अंग कमल से भी कोटि कोटि गुना सुंदर है, लेकिन क्या करें, इस जगत में कृष्ण के अंगों की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कमल से अच्छी वस्तु कोई मिली ही नहीं है जिससे कृष्ण के अंगों की उपमा दी जाए।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का तो सब कुछ मधुर है। इसलिए तो वल्लभाचार्य जी ने गाया, अधरम मधुरम चरितम मधुरम हसितम मधुरम कमनम मधुरम। अधरम मधुरम चरितम मधुरम वदनम मधुरम कमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम भ्रमितम मधुरम। वचनम मधुरम भ्रमितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणु मधुरो रेणु मधुरो। वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो। पाणि मधुर पादो मधुर। पाणिर्मधुरो पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। नृत्यं मधुरं चलितं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं। गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं। भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं। भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत मधुर है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंग को गिनाते हुए कहा कि इनका चलना मधुर, इनका हंसना मधुर, इनका नाचना मधुर, इनका सब कुछ मधुर है। और कृष्ण की मधुरता को देखकर सबका मन कृष्ण के ऊपर आ गया था। इसलिए ब्रजवासी गण गाते हैं, मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में।
लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई। या कीने लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जित देखो तित वो ही दिखे, जित देखो ते वो ही दिखे, जित देखो तित वो ही दिखे, जित देखो ते वो ही दिखे। घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में। कंकल कली अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में। छाय रयो तन मन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई। या कीने लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जय हो। कुंडल जलक कपोलन सोहे, कुंडल झलक कपोलन सोहे, कुंडल जलक कपोलन सोहे, कुंडल झलक कपोलन सोहे। बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में। कंकन कलित ललित वनमाला, कंकन कलित ललित वनमाला, कंकन कलित ललित वनमाला, कंकन कलित ललित वनमाला। नुपुर ध्वनि चरणन में मोहन बस गयो मेरे मन में, 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 मोहन बस गयो मेरे मन में।
चपल बेन भिकुटी बरबाकी, चपल बेन भिकुटी बरबाकी, चपल बेन भिकुटी बरबाकी, चपल बेन भिकुटी बरबाकी। ठाड्यो सदन लतन में, ठाड्यो सघन लतन में, ठाड्यो सदन लतन में, ठाड्यो सधन लतन में। नारायण बिनु मोल बिकी हो, नारायण बिनु मोल बिकी हो, नारायण बिनु मोल बिकी हो, नारायण बिनु मोल बिकी हो। या की ने हसन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही है, उनके प्रत्येक अंग को प्रणाम कर रही है और कह रही है, हे कृष्ण आप परम सुंदर हो। स्तुति करते करते अब देवी कुंती को भगवान की कृपा याद आ रही है। कुंती कहती है कि हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में मुझ पर बहुत कृपा की। मेरे जीवन में अनेकों विपत्ति आई, दुख आए, परंतु जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, आप प्रकट होकर सारी विपत्ति को दूर किए। प्रभु, आपने मुझ पर जितनी कृपा की, उतनी कृपा तो आपने अपनी सगी मां के ऊपर भी नहीं की। यथा ऋषि केश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार पिता, विमोचिताहम च सहात्मजा विभो, त्वयेव नाथेन मुहुद विपत्करा। कृष्ण, कंस के कारागार में देवकी को बंदी बनाकर रखा गया था और देवकी के जैसे ही पुत्र प्रकट होते थे, कंस उनके सामने देखते देखते शिला के ऊपर पटक कर मार देता था। और एक नहीं, देवकी के सामने 6 पुत्र की मृत्यु हो गई, 6 पुत्र मारे गए। कितना कष्ट हुआ, परंतु मेरे जीवन में जैसे ही कष्ट आए, आपने तुरंत दूर कर दिए। इस संसार में कोई आदमी किसी के कष्ट को एक बार दूर करता है, 2 बार दूर करता है, 3 बार, बार बार दूसरे के दुख को दूर करना, ये तो मात्र आप ही कर सकते हो। इसलिए कृष्ण, आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है। आपने कितनी बार कृपा की, हजारों हजारों मुख मिल जाए फिर भी इसका वर्णन नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। कोटिन मुख कही जात, यदि करोड़ों करोड़ों मुख मिल जाए, परंतु फिर भी भगवान के एक एक उपकार को नहीं गिनाया जा सकता। प्रभु, आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार है। कृष्ण ने जितने जितने उपकार महारानी कुंती के ऊपर किए, ये सारे उपकार याद आ रहे हैं। कृष्ण, आपने मेरे जीवन में कितनी रक्षा की, कितने उपकार किए आपने मुझ पर।
विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास दुखत। आपने उस भयानक विष से मेरी रक्षा की। दुर्योधन ने मेरे पुत्र भीम को बचपन में जहर के लड्डू खिलाए थे और लगभग मार ही डाला था, परंतु आपकी कृपा से मेरा पुत्र भीम बच गया। महाग्ने उस लाक्षागृह की अग्नि में हम पांडवों को जलाकर भस्म ही कर दिया था दुर्योधन ने, परंतु आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से हम जीवित रह गए। पुरुषार्थ दर्शनात्, दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम लोग मर चुके थे, परंतु आपकी कृपा से उस श्राप से बच गए। असत सभायाम वनवास दुखत, उस असत सभा से, जिस सभा में करोड़ों करोड़ों लोग बैठे थे और जिस सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था, नग्न करने का प्रयास किया गया था। कृष्ण आप न होते तो हम दूसरों को मुंह दिखाने के लायक न रहते। आपने हमारी पुत्र वधू, कुल वधू द्रौपदी की रक्षा की। भक्तों, महाभारत में यह वर्णन है, मामा शकुनिका को पक्ष में लेकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ द्रुत क्रीड़ा की और जुए में पांडवों को हरा दिया। पांडवगण अपने धनुष बाण को हार गए, अपने राज्य को हार गए, स्वयं अपने आप को हार गए और अंत में पांडवगण अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। जब द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने दुशासन को कहा, जाओ दुशासन, अब ये द्रौपदी पांडवों की नहीं, अब द्रौपदी मेरी है। तुम द्रौपदी को लेकर आओ। दुशासन, जिसमें 10,000 हाथी का बल था, द्रौपदी के कक्ष में गया। उस दिन द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन ने कहा, चलो सभा में बुलाया जा रहा है। द्रौपदी ने कहा, मैं नहीं आ सकती, आना ही होगा, नहीं आ सकती। अंत में जबरदस्ती दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटते हुए उस कुरुवंश की सभा में लेकर गया। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन, ये द्रौपदी मेरी है, मेरी दासी है, इसे नग्न करो। जिस सभा में आदेश दिया गया उस सभा में हजारों लोग बैठे थे, लेकिन आज दुर्योधन को रोकने वाला कोई नहीं था। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी धृतराष्ट्र जी के पास गई, कहे, पिताजी, मैं आपकी पुत्र वधू हूं, कुल वधू हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। पुत्र के मुंह में अंधे धृतराष्ट्र द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके। द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई, पितामह आप मेरी रक्षा करो, परंतु पितामह भीष्म भी मस्तक झुक गया, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। द्रौपदी अपने 5-5 पतियों के पास गई, आप मेरी रक्षा करो, लेकिन आज द्रौपदी की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, निर्वस्त्र कर रहा है। द्रौपदी ने देखा कि ये समाज, ये लोग मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। द्रौपदी स्वयं अपने बल से, अपने बलबूते पर अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ कर रखा, परंतु 10,000 हाथी के बल के सामने एक अबला, एक नारी का क्या बल, क्या कर सकती। द्रौपदी ने देखा जब अपना स्वयं बल नहीं चला, उस समय द्रौपदी को वशिष्ठ जी की बात याद आई। द्रौपदी के विवाह के समय वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया था, बेटा
बेटा, जीवन में जब तुम विषम परिस्थिति में फंस जाओ और तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई न मिले, तब तुम कृष्ण की याद करना, ये तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। तुरंत द्रौपदी हस्तिनापुर के लोगों को ललकारते हुए कहने लगी कि हस्तिनापुर के लोगों, तुम क्या जानो कि एक स्त्री की मान मर्यादा क्या होती है? तुम क्या जानो कि एक स्त्री की लाज इज्जत क्या होती है? अरे पानी के बीच में रहने वाला, द्वारिका में रहने वाला मेरा भाई जानता है कि एक बहन की मर्यादा क्या है। तुरंत द्रौपदी ने सबसे अपना नाता तोड़ दिया और मात्र एक कृष्ण से अपना नाता जोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण से कहने लगी, कृष्ण, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एकमात्र आप बचे हो, आप मेरी रक्षा करो। दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, पाही पाही जगत पते। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे और द्रौपदी के पुकारते ही कृष्ण के आठों अंग फड़कने लगे। कृष्ण सोने के सिंहासन पर स्थित थे। तुरंत द्रौपदी के पुकारते ही कृष्ण कूद गए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती पूछने लगी, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? लेकिन जवाब देने का समय नहीं। अपने भक्त द्रौपदी पुकार रही है, भक्त पुकार रहा है, भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगे। उस समय गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। परंतु आज कृष्ण को अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गरुड़ की गति भी मंद लग रही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कूद गए। कृष्ण के मन में संभ्रम हुआ कि यदि मुझे जाने में देरी हो जाए, भगवान कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया। महाभारत में वर्णन है, वस्त्र उड़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण वस्त्र के पीछे, गरुड़ जी कृष्ण के पीछे, और यहाँ पर द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद कर रही है। कृष्ण को याद करते ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किए और द्रौपदी की रक्षा हो गई। और उस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। खींचते खींचते दुशासन थक गया। दुर्योधन अपनी जांघ ठोकता रह गया और कहता रह गया, दुशासन जल्दी करो, इसे नग्न करो। उस समय दुशासन कहने लगा, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये साड़ी है कि नारी है? नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है। वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि 10,000 हाथी का बल था दुशासन में। द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया। उस दुशासन के मुख से फेन निकल गए, मूर्छित होकर गिर गया और द्रौपदी की रक्षा हो गई। देवताओं के द्वारा पुष्प की वृष्टि हुई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार देवी कुंती कहती हैं कि कृष्ण असत सभायाम, उस असत सभा से आपने मेरी कुल वधु, पुत्र वधु की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी के पास आए, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई। कहने लगी, भैया आपको जब आना ही था तो इतनी देर क्यों लगा दी? आप इतनी देरी से क्यों आए? मुझे इतना तड़पा कर, इतना रुला कर, इतनी देरी से क्यों आए? बड़ी देर भई रे, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोहेरा, कब लोगे खबर मोहेरा। बड़ी देर भई। कृष्ण आपने इतनी देर क्यों कर दी? भगवान कृष्ण तो बोलने में बड़े पटु हैं। यदि कोई बोलना सीखे तो कृष्ण से।
कृष्ण ने कहा, बहना मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था, तुम्हारी रक्षा करने के लिए बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा था, लेकिन तुमने कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, पाई पाई जगत पते, हे कृष्ण तुम द्वारिका से आओ और मेरी रक्षा करो। अब बताओ, मैं मेरे भक्त के वचन को कैसे मिथ्या कर सकता हूं? तुमने कहा कृष्ण द्वारिका से आओ और मेरी रक्षा करो, मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था, लेकिन तुमने जब ऐसा कहा तो मैं हस्तिनापुर से द्वारिका गया और द्वारिका से वापस लौटा, इसलिए देरी हो गई, अन्यथा मैं मेरे भक्तों की रक्षा करने में कभी देरी नहीं करता। न मे भक्ता प्रणश्यति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनेकों बार रक्षा की। देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को सब याद करा रही है कि प्रभु आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, सीखना चाहिए देवी कुंती से, भगवान से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। यह प्रार्थना करते करते भगवान ने देवी कुंती को कहा कि माता जी, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए ये बताइए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। उस समय देवी कुंती न भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में ऐसा किसी ने मांगा था, न भविष्य में कोई मांगेगा। भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? तब कुंती कहती हैं, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भवम दर्शनम। कृष्ण आपको देना ही है तो मुझे विपत्ति दीजिए, मुझे दुख दीजिए, मैं दुख चाहती हूं। बताइए, भगवान से ऐसा कोई मांगता है? कहां हम भगवान के पास जाकर भीख के अलावा कुछ नहीं मांगते। और कहां देवी कुंती भगवान से कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए और देना ही है तो दुख दीजिए। कितना अंतर है। देवी कुंती भगवान से कहती है कि प्रभु आपने बहुत कुछ दिया। इस संसार में तो आदमी भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। देवी कुंती की तरह प्रभु आपने बहुत दिया है, हमारी औकात से, हमारी हैसियत से आपने हमको ज्यादा ही दे दिया। आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आशीर्वाद दीजिए। नहीं, हम ऐसा नहीं मांगते। हम तो मंदिर जाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति सीधे मेरे घर आवे, पड़ोसी में ना जाए। सीधे भगवान से बस जैसे मंदिर में गए भीख मांगना शुरू। एटलीस्ट कम से कम इतना तो कहो, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने बहुत कुछ दिया। धन्यवाद नहीं, बस भगवान से मांगो 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 मांगो। और मांगने में भी भावना क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, मेरे घर आवे, पड़ोस में ना जाए। मैं ही सुखी रहूं, बाकी सब दुखी रहे, और बाकी यदि कोई सुखी हो गया तो ये दुखी हो जाए। कितनी ईर्ष्या भरी भगवान के सामने खड़े रहकर। मैं अक्सर कहता हूं, एक बार एक आदमी शिव जी की उपासना किया, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा जो चाहिए वो मांग लो। उस आदमी ने कहा जो चाहिए, बोले हाँ, लेकिन ध्यान रहे तुम जितना मांगोगे उनसे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, डबल। बोले अच्छा, मैं जितना मांगूंगा डबल उनको? बोले हाँ, जो मांगना है मांग लो। उस आदमी ने बहुत सोचा, बहुत सोचा। शिव जी विचार कर रहे हैं, लगता है लंबा चौड़ा लिस्ट बनाएगा। लेकिन मनुष्य की खोपड़ी थी ना, बहुत सोचा और बहुत सोचकर उसने कहा भोलेनाथ आप एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, वो साले की दो फूटेगी। और जाते जाते घर पर एक कुआं बनाते जाओ, वो घर से निकलेगा, गिरेगा और मरेगा। ऐसी तो भावना है।
भगवान से मांगते हैं, दो दो है? एक संत ने बहुत सुंदर कहा, इस दुनिया में सब लोग भिखारी हैं, छोटे बड़े सब लोग भिखारी। दिल्ली के दरबार में एक भिक्षुक पहुंच गया। भिक्षुक ने सोचा कि कुछ मिल जाएगा यहां से। जैसे उस राजा के राज्य में गए, वह राजा नमाज पढ़ रहा था। उस समय भिक्षुक राजा को देखा नमाज पढ़ रहा है, वहां से वापस लौट गया। राजा ने देख लिया था, भिक्षुक आया चला गया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर राजा खड़ा होकर उस भिक्षुक के पीछे दौड़ा, खड़ा रखा। बोले, भिक्षुक तुम वापस लौट रहे हो, क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। भिक्षुक ने कहा, मैं तो आया था बहुत बड़ी आशा लेकर, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए। बोले, क्यों नहीं? मैं राजा हूं, मुझे कुछ तो मांगो। भिक्षुक ने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मैं भिखारी, और मैंने सोचा यहां पर राजा है, मुझे कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब आपके पास आया तो देखा तो आप मुझसे डबल भिखारी हैं, क्योंकि हम एक हाथ से मांग रहे हैं, आप दो दो हाथ से मांग रहे थे। संसार में सब भगवान को देना सीखो, और जब भगवान को देंगे, वह 1000 हाथ वाला है, हजारों हाथों से वापस लौटाएंगे। देवी कुंती को कहा गया कि मांगो। कुंती कहती, मुझे दुख दीजिए, मैं दुख चाहती हूं। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान ने कहा, दुख क्यों मांग रही हो? देवी कुंती ने कहा, प्रभु इस संसार में जब सुख आता है ना जीवन में, तब आपकी याद कहां आती है? सुखी लोग कहां आपको याद करते हैं? जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ये दमान मदह पुमान नैव हत्यम विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। जिसका बड़े कुल में जन्म हो गया, जिसको करोड़ों रुपये मिल गए, जिसको बहुत बड़ा पद मिल गया, तो ये पद का अभिमानी, धन का अभिमानी, उच्च कुल में जन्म का अभिमानी, ये कहां आपकी भक्ति कर सकता है? जीवन में जब दुख आते हैं तब आपकी याद आती है। इसलिए प्रभु आप मुझे दुख दीजिए, क्योंकि प्रभु जब जब हमारे जीवन में दुख आए, तब तक आपको हमने याद किया और आपने हमें दर्शन दिया। तब भगवान ने अंत में पूछा, मेरा दर्शन करने से क्या मिलता है? माता कुंती, मेरा दर्शन करने से क्या मिलेगा? कुंती ने जबरदस्त उत्तर दिया, भवतो आपका दर्शनम यस्यात्, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवम दर्शनम कृष्ण। आपके दर्शन से क्या मिलता है, आप ये पूछ रहे हो? अरे एक बार भी आपका कोई दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति को फिर से इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता, मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। एक बार भी आपका दर्शन हो गया, अब पुनर्भवम दर्शनम, उसे फिर से इस संसार का दर्शन नहीं होता। इसलिए कृष्ण देना ही है तो दुख दीजिए। कितना सुंदर है। मैं दुखी होना चाहती हूं, और बात भी ठीक है, सुखी होकर संसार के पापों में व्यस्त हो जाना, उससे तो अच्छा है दुखी होकर भगवान को याद करना। इस प्रकार देवी कुंती ने भगवान से मांगा है। भगवान ने कहा, ठीक है तुम कहती हो दुख दो, परंतु और कुछ मांगो, और कुछ मांगो। जब बार बार भगवान ने कहा मांगो मांगो, तब अंत में देवी कुंती कहती है, कृष्ण आपको यदि देना ही है तो जैसे गंगा अनेक अनेक वर्षों से बह रही है और प्रचंड वेग से समंदर की ओर जा रही है, ऐसे मेरे हृदय की भक्ति आपके चरणों की ओर बढ़ती रहे गंगा की तरह, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। गंगा की तरह रात दिन मेरे हृदय में भक्ति बहती रहे, और रात दिन जैसे गंगा समंदर की ओर जाती है, ऐसे मेरी भक्ति आपकी ओर चलती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।
भक्तों, गुजरात में सौराष्ट्र के जूनागढ़ में एक बहुत बड़े संत हुए जिसका नाम है नरसिंह मेहता। गुजरात की बहुत बड़ी संपत्ति है नरसिंह मेहता। आज भी पूरा गुजरात नरसिंह मेहता के नाम से झूम जाता है। उस नरसिंह मेहता को पूछा गया क्या चाहिए, तब नरसिंह मेहता ने यही कहा, शुद्ध भक्ति वधे मारी पूर्णिमा देवी। 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 सहु संतो आशीष सदा देजो एवी। जहो संतो आशीष सदा देजो एवी। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जैसे चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्रथमा का चंद्रमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता जाता है और एक दिन पूर्णिमा को, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मेरी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहे और एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाए, आपको प्राप्त कर जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस संसार में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान को ही मांग लेते हैं, भगवान की भक्ति मांगते हैं। तो आज देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से भक्ति मांगी है और कहती है, कृष्ण कृष्ण आप रथ पर सवार हो चुके हो और हमें छोड़कर जा रहे हो। कृष्ण आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। कृष्ण आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो यह हस्तिनापुर बर्बाद हो जाएगा। इस हस्तिनापुर में जनपद, वृक्ष, लता पता, पर्वत, नदी, समंदर, ये सब कुछ उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा है एकमात्र आपकी उपस्थिति से। कृष्ण जब आप चले जाओगे तो जैसे मोतियों की माला के पीछे धागा होता है, भले धागा दिखता नहीं है, सूत्रे मणिगणा इव, धागा दिखता नहीं है, परंतु उस मोतियों के बीच में से धागे को निकाल दो और सारे मोती गिर जाए, बिखर जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण जिस स्थान को छोड़कर चले गए वह स्थान बिखर जाता है। कृष्ण आप इस स्थान को छोड़कर चले जाओगे, हमारी क्या स्थिति होगी, हम कैसे जिएंगे। आप हमें छोड़कर मत जाइए। देवी कुंती के प्रेम को देखकर, कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान कृष्ण जो द्वारिका जाने के लिए तैयार हो चुके थे वो अपना प्लान कैंसिल कर दिया, रथ से उतर गए और कुंती महारानी के चरणों में प्रणाम किया। बुआ जी, आप यदि ऐसा चाहती हो तो आज से मैं हस्तिनापुर में ही रुक जाऊंगा, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक गए हस्तिनापुर में। तो यहां पर एक प्रकरण का अंत हुआ, अब दूसरा प्रकरण प्रारंभ होता है। देवी कुंती की स्तुति समाप्त, पितामह भीष्म की स्तुति प्रारंभ होती है। आइए पितामह भीष्म की स्तुति सुने, उसके पहले 3 मिनट बैठे बैठे भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
भाव से। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवी कुंती की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए, परंतु भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में बड़े दुखी हैं। कारण युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और वे ऐसा मानते थे कि मेरे कारण इस युद्ध में अनेकों लोग मर गए। यद्यपि ये धर्म युद्ध था, परंतु युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव बड़ा कोमल है, देवी स्वभाव है, इसलिए उनके मन में संकोच हो रहा है।
शंका हो रही है। युधिष्ठिर महाराज दुखी हैं। भक्तों, इस संसार में कोई राजा युद्ध जीत जाता है या कोई नेता कोई चुनाव जीत जाता है तो उनको प्रसन्नता होती है, उत्सव मनाते हैं। परंतु यहां इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर महाराज को जहां उत्सव मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, उनके बदले रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं। उस समय युधिष्ठिर महाराज को अनेक लोगों ने मनाया। व्यास आदि, नारदे, हाग्य, नारद मुनि ने मनाया, वेदव्यास जी ने मनाया, असीत, देवल इत्यादि अनेक ऋषि मुनियों ने युधिष्ठिर महाराज को मनाया कि आप शोक मत कीजिए, परंतु नहीं माने। भगवान कृष्ण ने मनाया, महाराज आप क्यों इतना रो रहे हैं? युधिष्ठिर कहते हैं, कृष्ण तुम छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। लो, कृष्ण छोटा और तुम बड़े, संबंध है ना, प्रेम है। बोले कृष्ण तुम छोटे हो, युधिष्ठिर महाराज उम्र में बड़े थे, तुम नहीं समझोगे। कृष्ण ने कहा, महाराज आपने प्रजा के लिए युद्ध किया है, आपको इसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कृष्ण यदि कोई राजा अपनी प्रजा के लिए युद्ध करता है और उस युद्ध में लोग मारे जाते हैं तो उस राजा को दोष नहीं लगता है, ये बात मैं मानता हूं। परंतु राजा अपनी प्रजा के लिए युद्ध करे तब, मैंने प्रजा के लिए नहीं, मैंने तो मेरे लिए युद्ध किया, मुझे राज्य चाहिए था, इसलिए मैं बहुत बड़ा दोषी हूं। कृष्ण ने दूसरी बात बताई, यदि कोई राजा पाप करता भी है परंतु यज्ञ कर लेता है, अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है, तो उन दोष से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैंने इस संसार के स्त्रियों को मारा, बच्चों को मारा, अपने ही बंधु बांधव को मारा, मित्रों को मारा, इन सभी के मारने का दोष किसी भी प्रकार के यज्ञ से मिट नहीं सकता है। निश्चित मैं नरक में जाऊंगा, मैंने बहुत पाप किए। इतना कह कहकर युधिष्ठिर महाराज जोर जोर से रोते थे। अब इस युधिष्ठिर महाराज को कौन शांत करे, कौन मनाए? भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को मनाया, फिर भी नहीं माने। अब देखिए, यहां पर तो एक बात समझने जैसी है कि कृष्ण किसी को मनाए और न माने, ये बात हजम नहीं होती है। अब अर्जुन को ही ले लीजिए, कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन का हाथ से गांडीव सरक गया और अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां तक गारंटी दे दिया, गुरुन हत्वानि महानुभावा शयम भोक्तुम भैक्ष्मी अपि लोके अथवात कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैं जीवन भर तक भिखारी बनकर, हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर मेरा जीवन बिता लूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। भगवान कृष्ण ने 45 मिनट भगवत गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन ने धनुष बाण हाथ में लिया, किसको पहले उड़ाना है बताइए, किसको पहले लूं इसमें से, किसको पहले उठाना है? बोलिए कृष्ण। कृष्ण जिसको मनाए और वह न माने, ये बात तो समझ में नहीं आती। बड़े बड़े लोग कृष्ण की बात मान जाते हैं। भागवत में एक कथा आती है, ये तो अर्जुन भी कृष्ण की बात मान गया, चाहे असुर भी हो वो भी कृष्ण की बात मान जाते हैं। कृष्ण अपनी वाक चातुर्यता से सबको अपने वश में कर लेते हैं। एक बार एक असुर था,
उस असुर ने, जिस असुर का नाम था भस्मासुर, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? इसने कहा मुझे अमर बना दो। शिव जी ने कहा देखो भाई, मैं अमर नहीं बना सकता हूं, और कुछ मांगो। बोले काम करो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं मेरा हाथ जिसके मस्तक पर रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। उस असुर ने मन ही मन में सोचा, जब वरदान मिल गया तो सोचा शिव जी की पत्नी बहुत सुंदर है। अब देखो, जिसने वरदान दिया उसी के गले फंसने जा रहा है। भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ, मैं आपको सावधान करता हूं, मैं सबसे पहले आपको मारने वाला हूं और आपको मारकर आपकी पत्नी को चुरा लूंगा। यह आसुरी वृत्ति है। जब शिव जी को पता चला मेरा वरदान मुझी पर चलाना चाहता है, शिव जी वहां से भागे। शिव जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। शिव जी बहुत भागे, भस्मासुर को भगाया, लेकिन भस्मासुर पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंत में दौड़ते दौड़ते, अब भक्त को जब जीवन में आपत्ति आती है भगवान को याद करते हैं। शिव जी ने तुरंत कृष्ण को याद किया, कृष्ण प्रकट हो गए। क्यों भोलेनाथ, आज इतने भाग क्यों रहे हो? ये भी अकेले अकेले। बोले प्रभु बोलने का समय नहीं है, पीछे भस्मासुर आ रहा है। क्या हुआ क्या? बोले मैंने उनको वरदान दिया, जिसके मस्तक पर हाथ रखोगे जलकर भस्म हो जाएगा, वो मुझे को भस्म करने आ रहा है। भगवान ने तो पहले डांटा, भोलेनाथ आप बहुत भोले हो, सोच समझकर वरदान दिया करो। कोई बात नहीं, आप जाओ कैलाश में ध्यान करो, समाधि में बैठो, मैं ये केस संभाल लूंगा। भोलेनाथ गए, भस्मासुर दौड़ते दौड़ते आया। भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर खड़े रह गए रास्ते में। भस्मासुर दौड़ रहा था। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो आप? बोले शिव जी को मारने जा रहा हूं। शिव जी को मार सको आप में हिम्मत है? बोले हाँ, अभी अभी शिव जी ने वरदान दिया है, जिस पर हाथ रखूंगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनकर तो भगवान जोर जोर से हंसने लगे, बहुत हंसे। भस्मासुर ने कहा इतना हंस क्यों रहे हो? बोले आपको पता नहीं, आप इतने बड़े महान आदमी फिर भी आपको पता नहीं हुआ क्या हो तो बताओ। बोले दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बाद, दक्ष प्रजापति ने जिस दिन से शिव जी को यज्ञ के भाग से मुक्त कर दिया है, उस दिन से शिव जी का सारा प्रभाव नष्ट हो गया है। वो शिव जी अब किसी काम का नहीं रहा, उसके सारे वरदान फेल हो गए। और मेरे सामने उन्हें 10 लोगों को वरदान दिया था, सबका फेल हो गया, समय आने पर फेल हो गए। कहीं आप उनके पास पहुंच गए, उनके मस्तक पर हाथ रखा, फेल हो गया तो त्रिशूल घुसा देंगे अंदर। और यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अपना हाथ मस्तक पर रखकर देख लो, तुरंत पता चल जाएगा। पूरे वाक्य में, पूरी वाक चातुर्य में फंसा लिया। भस्मासुर अपना हाथ अपने ही मस्तक पर रखा, जलकर भस्म हो गए। खत्म। मेरे कहने का भाव यह है कि कृष्ण जिनको मनाना चाहे और कोई व्यक्ति न माने, ये बात तो समझ में नहीं आती। अर्जुन को मनाना चाहे, अर्जुन मान गया, भस्मासुर मान गया, और भी सैकड़ों मान गए, तो यहां युधिष्ठिर क्यों नहीं माने? क्योंकि भगवान कृष्ण की इच्छा थी युधिष्ठिर महाराज न माने। इसलिए यहां पर सूत गोस्वामी कहते हैं कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। ये कृष्ण के कर्म इतने अद्भुत हैं, इसको कोई समझ नहीं सकता। कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। अब देखो, बाहर से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, लेकिन वही कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और कहते हैं मानना मत। खुद की कृष्ण की इच्छा है कि युधिष्ठिर महाराज न माने। अद्भुत कर्मणा, कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। महाभारत में एक प्रसंग है, जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ तब पांडवों ने मीटिंग की, बलदेव जी को बुलाया, कृष्ण आए, सब लोग बैठे, अब क्या किया जाए। तो एक प्रस्ताव पास हुआ
पांडवों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें 5 गांव दे देंगे, क्षत्रिय है, एक एक गांव संभालेंगे और पूरी दुनिया के ऊपर दुर्योधन राज करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाए कौन? तब दाऊ जी ने कहा, कृष्ण आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण आप एक काम करो, संधि दूत बनकर जाओ और दुर्योधन को मना कर आओ, और हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप ये करके ही आओगे। दूसरे को, मैं सत्य कह रहा हूं, दूसरे को भेजा होता तो दुर्योधन 5 गांव दे देता, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि कृष्ण को भेजा। कृष्ण को भेजा, संधि दूत बनकर गए। बिल्कुल महाभारत में इस प्रसंग का वर्णन है। दुर्योधन ने कृष्ण का स्वागत किया और दोनों आमने सामने बैठे। कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, देखो दुर्योधन, तुम चाहते हो कि ये पूरी दुनिया के ऊपर तुम राज करो, कोई बात नहीं। ये 5 पांडवों को छोटे छोटे 5 गांव दे दो। 5 गांव का ही प्रश्न है, 5 गांव दे दो और तुम अकेले पूरी दुनिया पर राज करो। उस समय दुर्योधन ने क्या कहा सब जानते हैं, सोई की नोक रखने की बराबर भूमि भी मैं नहीं दूंगा, यदि चाहिए तो युद्ध करके ले लो। ऐसा ही कहा ना। वेद व्यास जी महाभारत में लिखते हैं। और यदि आप भी थोड़ा सा विचार करो तो दुर्योधन इतना पागल नहीं था। आज के पागल से पागल आदमी को भी कहा जाए कि केवल 5 गांव दे दो और दुनिया पर राज करो, तो कौन नहीं देगा? कौन नहीं देगा? दुर्योधन 5 गांव देने के लिए तैयार था, उनके मन में यह बात तो थी। वहां पर दुर्योधन एक श्लोक कहता है कि हे कृष्ण, जानामि धर्म अधर्मे प्रविष्ट। कृष्ण मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण मैं जानता हूं कि मुझे 5 गांव देकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। जानामि धर्म अधर्मे प्रविष्ट, मैं जानता हूं कि मुझे पांडवों को 5 गांव देकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए, लेकिन अंदर कोई बैठा है वो इस बात को स्वीकार नहीं करने देता। वो तेरा बाप बैठा है, वो कृष्ण बैठा है अंदर। दुर्योधन कहता है कि अंदर कोई बैठा है जो मुझे इस बात को स्वीकार नहीं करने देता। वो अंदर कोई नहीं, परमात्मा कृष्ण कह रहे हैं कि स्वीकार मत कर रहा है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी युद्ध हो। जब तक युद्ध नहीं होता तो असुरों का विनाश न होता। तो इस यहां पर भी यही बात है। भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज शोक में है। कृष्ण यदि चाहे तो तुरंत मान जाए, परंतु उनकी इच्छा नहीं थी। अब प्रश्न हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज की क्यों इच्छा नहीं थी? भगवान कृष्ण की क्यों इच्छा नहीं थी कि युधिष्ठिर का शोक दूर न हो? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि यह युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास जाए और पितामह भीष्म प्रवचन करे। क्योंकि मैंने तो भगवत गीता में बहुत कहा, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर। परंतु भारत भूमि का वीर गंगा पुत्र भीष्म जब इस बात को न कह दे, तब तक दुनिया के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण की इच्छा थी कि पितामह भीष्म के मुख से उपदेश हो। तब भगवान कृष्ण ने अंत में प्रस्ताव रखा कि महाराज आप तो किसी से मानते नहीं हो। हमारे में से कोई भी व्यक्ति आपका शोक दूर नहीं कर सका। अब आपका शोक एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है और वो है गंगा पुत्र भीष्म। कुरुवंश का सूर्य बहुत जल्द अस्त होने जा रहा है। वे अस्त हो उनके पहले महाराज आप उनके पास जाओ, उनसे ज्ञान ग्रहण करो और आप सभी संशय से मुक्त हो जाओ। युधिष्ठिर महाराज को यह बात अच्छी लगी, क्योंकि चिंता और शोक का कारण है अज्ञान। ज्ञान मिल जाए तो चिंता और शोक से मुक्ति। तो सर्व धर्म विविधया, सभी धर्मों के विषय में जानने के लिए युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास जाने के लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ तदा ते भ्रातर सर्वे,
सदस्वे स्वर्ण भूषिते। उस समय युधिष्ठिर महाराज के सभी भाई तैयार हो गए कि हम भी आपके साथ चलेंगे पितामह भीष्म के पास प्रवचन सुनने। पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास आए। यत्र देव व्रतो पतत, जिस कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म शर सैया में सो रहे थे, बाण की सैया में सो रहे थे। जब पांडवगण पितामह भीष्म के पास आए, ये बात तीनों लोकों में फैल गई और सभी ऋषि मुनि अपने शिष्यों को साथ में लेकर पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। वहां पर संतों का मेला लग गया और उस समय पांचों पांडव उस रणभूमि में आए। पितामह भीष्म को देखकर दौड़ने लगे, पितामह भीष्म को प्रणाम किया और पांचों पांडव पितामह भीष्म से सट कर बैठ गए। अपने पितामह को देखकर पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। पांडवगण रोने लगे। पितामह भीष्म ने देखा कि मेरे प्रिय पांडव आए हैं। आज पांडवों को देखकर गंगा पुत्र भीष्म के आंखों में भी आंसू आ गया। भरत पुंगव, भारत भूमि का यह वीर आज तक रोया नहीं था। आज तक पितामह भीष्म की आंखों से आंसू नहीं निकले थे, लेकिन आज अपने प्रिय पांडवों को देखकर पितामह भीष्म की आंखें आंसुओं से भर गई। पितामह भीष्म के मुख से निकल गया, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितुम नारहतम क्लिष्ट विप्र धर्म अच्युताश्रया। ओ कितने दुख की बात है, कितने कष्ट की बात है। ये तो सरासर अन्याय है कि आप जैसे भक्तों के जीवन में इतना इतना दुख आया। पितामह पांडवों के जीवन के दुख को देखकर दुखी हो गए। बोले, हे मेरे प्रिय पांडवों, आपके जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति विप्र, धर्म और अच्युत, ये तीन का आश्रय ले लेता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। इस संसार में जो व्यक्ति गुरु का, धर्म का और भगवान का आश्रय ले लेता है, उसे कभी दुख नहीं आ सकता। बेटा युधिष्ठिर, आप तो साक्षात धर्म के पुत्र, धर्म का आश्रय लिया, ब्राह्मणों का, गुरु का आश्रय लिया, अच्युत कृष्ण का आश्रय लिया, फिर भी आपके जीवन में दुख आए, बड़े कष्ट की बात है। किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो इसके तीन कारण हैं। एक तो पितृदोष, दूसरा मातृदोष और तीसरा स्वयं कर्म दोष। बेटा, किसी व्यक्ति के जीवन में दुख के तीन कारण हैं, पितृदोष, मातृदोष और कर्म दोष। परंतु तुम्हारे जीवन में देखा जाए तो न तो तुम्हारे पिता का कोई दोष है, न मां का दोष है। तुम्हारे पिता संस्थिते अति रथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधो। तुम्हारे पिता तो धर्मात्मा थे, पराक्रमी थे। राजा पांडु जब तक इस पृथ्वी पर रहे तब तक उनके सैन्य को युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राजा पांडु के प्रभाव को देखकर ही विपक्ष का राजा उनकी शरणों में आ जाता था। तुम्हारे पिता धर्मात्मा थे और तुम्हारी मां के विषय में तो क्या कहूं। प्रथा बाल प्रजावधो। तुम्हारी मां प्रथा कुंती तो धन्य है, सती नारी। उन्होंने अपने जीवन में कितने दुख देखे हैं।
जिस परिवार में पुत्र वधू का, कुल वधू का, बहू का आदर होना चाहिए, परंतु हमारे परिवार में तुम्हारी मां का अनादर ही हुआ, अनादर ही हुआ। पितामह भीष्म दूसरे शब्दों में पूरे जगत को उपदेश दे रहे हैं कि इस दुनिया में जिस समाज में, जिस कुटुंब में किसी बहू का अपमान होता है, उस कुटुंब का पतन निश्चित है, निश्चित है। इसलिए घर पर आई हुई बहू का आदर होना चाहिए। आज तो घोर कलयुग आ गया है। माता पिता सोचते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में जाए और राज करे, लेकिन दूसरों की बेटी ही अपने घर पर आई है और उसे नौकरानी बनाकर रखा है, यह नहीं दिखाई दे रहा है। आज के लोग अपने घर पर आई हुई बहू को बिना पैसे की नौकरानी समझते हैं। चलो अब बहू आ गई ना, अब नौकरानी को पैसे देने की जरूरत नहीं। भक्त, एक बहू जब घर पर आती है तो उनके कितने अरमान होते हैं, कितनी इच्छा होती है, कितनी आशा होती है, और कितना कितना समर्पण करके वह स्त्री घर पर आती है। इस संसार में यदि किसी भक्त को समर्पण सीखना है तो किसी बहू से सीखना चाहिए। जिस माता ने जन्म दिया, जिस पिता ने पालन किया, जहां पर उनका बचपन रहा, 20-20, 25-25 साल तक अपने माता पिता भाई सबके साथ रहीं, उस स्थान को, अपनों को एक ही घड़ी में छोड़कर पराये घर में चली जाती है। उस पराये घर में आई हुई बहू का आदर होना चाहिए, आदर होना चाहिए। कुरुवंश में बहू का आदर नहीं कर पाया, ये कुरुवंश बहू का आदर नहीं कर पाया, इसलिए कुरुवंश का विनाश हुआ। पितामह भीष्म का यह कहना है। और अर्जुन का भी भगवत गीता के प्रथम अध्याय में यही कहना है कि हे कृष्ण, यदि अधर्म प्रवेश करेगा, अधर्म अभिभवात्